गई मेरी गुड़िया, सिन्हा कहते हैं। आप अभी तक जाग रहे हैं? चांदनी पूछती है। तो घर पर ना हो और तेरे मामा जी चैन से सो जाएं, ऐसा कभी हुआ है? सुमन कहती है। पता है मामी। अच्छा सुनो, आज पार्टी में पता है क्या हुआ? चांदनी कहती है। क्या हुआ? कहीं उस विक्रम ने फिर से? नहीं मामी, आप मेरी बात तो सुनिए। चांदनी सब कुछ बताती है। सुमन खुशी से, इसका मतलब विक्रम और उसके पिता दोनों जेल में हैं? जी। विक्रम को उसके किए की सजा आज नहीं तो कल मिलनी ही थी, सिन्हा कहते हैं। बेचारी शोभा जी, क्या गुजर रही होगी उन पर। उनका तो घर ही बिखर गया, सुमन कहते हैं। सुमन कहती हैं, वो ठीक है। रौनक की पूरी फैमिली उनके साथ है। मामा जी, बहुत रात हो गई है, अब आप चलकर सो जाइए। चलिए। हाँ। चांदनी अपने मामा जी को उनके रूम में ले जाकर बेड पर लेटाती है। आपने आपकी मेडिसिन ली? चांदनी पूछती है। ले ली बेटा। तू भी जाकर सो जा, मैं तेरे लिए दूध ले आती हूँ, सुमन कहती है। आप सो जाइए, मैं खुद ले लूंगी। गुड नाइट। सिन्हा चांदनी का माथा चूमते हुए, गुड नाइट बेटा, सो जाइए। गुड नाइट, सुमन कहते हैं। चांदनी चली जाती है। सोनी अपने घर पहुंचकर सीधे अपने रूम में जाकर तोड़ फोड़ करती है। वो अपने रूम का सारा सामान तोड़ देती है, सोनिया शराब का गिलास उठाते हुए। चांदनी, अब तुम सोनिया मल्होत्रा का असली रूप देखोगी। तुम्हें मामूली लड़की समझकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। राजीव सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा, और तुमने उसे मुझसे छीनने की कोशिश की है ना। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि अगर सोनिया अपने पर आ जाए तो वो क्या कर सकती है। आज इस पल के बाद राजीव की जुबान पर चांदनी नहीं, सोनिया का नाम होगा, सिर्फ और सिर्फ सोनिया का। राजीव अपनी खिड़की के पास खड़ा मोबाइल में चांदनी की तस्वीर देख रहा है और उस हाथ को भी जिस पर चांदनी ने काटा था। उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आज पहली बार मैं इतना खुश हूं, और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है चांदनी। बदल दिया है तुमने मुझे, राजीव कहता है। चांदनी बेड पर लेटे हुए, उस दिन मुझे लंच के लिए ले जाना चाहते थे और कल भी मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं, क्यों? चांदनी उठकर बैठ जाती है। शायद कुछ कहना चाहते हैं। तू भी ना चांदनी, वो जरा तुझसे मुस्कुराकर बात क्या कर लेते हैं, तू सपने ही देखने लगती है। रौनक की वजह से तू अपसेट थी, इसीलिए शायद तुझे खुश करने के लिए लंच पर ले जाना चाहते हो, और आज भी तो इतना कुछ हुआ, इसीलिए कल तुझे साथ ले जाना चाहते होंगे। चांदनी से अपने दिल की बात करने से पहले ये तो जान ले कि उसके मन में क्या चल रहा है, राजीव सोचता है। कहीं नाराज हो गई तो उसे मनाना कितना मुश्किल होगा, पर उसकी आंखों में अपने लिए प्यार तो देखा था मैंने। नहीं, उसे कुछ भी कहने से पहले ना मुझे उसके दिल की बात जाननी होगी। चांदनी, आज तूने कितना गलत काम किया, उन्हें काट लिया। तू भी ना कभी कभी बच्चों जैसी हरकतें करती है, अगर उन्होंने किसी को बता दिया होता तो। चांदनी के मोबाइल की बीप बजती है। चांदनी फोन उठाकर मैसेज पढ़ती है। कल दोपहर तुम्हारा इंतजार करूंगा, और अगर नहीं आई तो सबको बता दूंगा कि तुमने मुझे काटा था। चांदनी को बहुत गुस्सा आता है और वो भी राजीव को मैसेज करती है। राजीव मैसेज पढ़ते हुए, ये धमकियां किसी और को दीजिएगा, मैं आपकी धमकी से डरने वाली नहीं हूँ। राजीव चांदनी को मैसेज करता है। किसी और ने नहीं, मुझे तुमने काटा है, इसीलिए चुपचाप टाइम पर आ जाना। इस बात पर चांदनी राजीव को मैसेज करती है। राजीव मैसेज पढ़ते हुए, गुड नाइट। राजीव को हंसी आ जाती है और वो फोन रखकर सो जाता है। चांदनी भी सो जाती है। सुबह हो जाती है। विशाल अपने रूम में सो रहा है। निशा का फोन आता है। हेलो, विशाल नींद में बोलता है। निशा बोल रही हूँ, विशाल फोन में उसका नाम देखते हुए। आई एम सॉरी निशा, वो मैं नींद में था तो तुम्हारा नाम नहीं देखा मैंने। सॉरी की कोई जरूरत नहीं है विशाल, आज संडे है तो मैं सोच रही हूँ कि अगर तुम फ्री हो तो हम साथ में लंच करें। विशाल खुशी से, ऑफ कोर्स निशा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। एड्रेस और टाइम मैसेज कर देती हूँ। ठीक है, बाय बाय। विशाल बहुत खुश होता है और जल्दी से उठ जाता है। राजीव उठकर रेडी हो चुका है। इतने में राधा का फोन आता है। गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग बेटा। माँ, मुझे आपको कुछ बताना है। क्या? राधा पूछती है। अभी नहीं, शाम को बताऊंगा। वैसे आप बताइए, नाना जी कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है।
हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया है और अब वो घर पर है। राधा कहती है, सच माँ? हाँ। मेरी बात करवाइए। अभी तेरे नाना जी नंदिनी के साथ मंदिर गए हैं, उनके आते ही बात करवाती हूँ। ठीक है। वैसे राजू, आज तेरी आवाज से लग रहा है जैसे तू बहुत खुश है। हाँ माँ, मैं सच में बहुत 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 खुश हूँ। अपनी माँ को अपने खुश होने की वजह नहीं बताएगा? राधा कहती है, जरूर बताऊंगा, पर अभी नहीं। सबसे पहले उसे बताऊंगा जिसकी वजह से आज मैं खुश हूँ। लेकिन प्रॉमिस करता हूँ, शाम को आपको जरूर बताऊंगा। चांदनी से अपने प्यार का इजहार करने जा रहा है? राधा पूछती है। राजीव हैरानी से, माँ आपको क्या हुआ? हैरान हो गया कि मुझे कैसे पता चला?